तो बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। हम बात करने वाले हैं आज मोंटी देसाई जी से, जो ऑब्वियसली नेपाल क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं। और सर, आपको लेकर के लोग ये कहते हैं कि अलग अलग परिचय हैं आपके। मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर भी मैं आपको कह सकता हूँ कि आप एक क्वालिफाइड मैकेनिकल इंजीनियर हो, और चीज़ों को जोड़ना आपने बहुत पहले से ही सीख लिया था। लेकिन जो एक बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन है आपका वो ये है कि नेपाल की टीम को 12 में से 11 मैचेस जीतने थे जब आपने टुक ओवर किया फॉर दी वर्ल्ड कप, और जिम्बाब्वे जाना था। लेकिन आपने जिस तरीके से टीम को वहां से संभाला, और आपके जो की एरियाज थे, जो फोकस एरियाज थे, मैं वहां से थोड़ा सा जर्नी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा बताइए किस तरीके से अब तक का एसोसिएशन रहा है, बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे आपके आने का ही इंतजार कर रही थी नेपाल की टीम। बहुत जन बोलते हैं वो चीज़ मेरे आने का है, ऑल द स्टफ। लुक, वो पोजीशन में किसी न किसी कोच को आना था, दैट इज द होल। और कोच जब आते हैं तो वो अपना किरदार निभाने को देखते हैं। 12 में से 11 मैच जीतना वो सेल्फ वाज एन मिरेकल। हम बहुत सारी स्टोरीज है। हर बार हर एक बंदा जब पूछता है मुझे, या पत्रकार जब पूछते हैं, हर बार हम एक एक स्टोरी शेयर करने को ट्राई करते हैं। उसमें 11 मैचेस में हर बार किसी लड़के ने अपना किरदार निभाया था जी। और टीयू में खेले थे 8 मैचेस, तो हम लोग त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में खेले थे। तो वहाँ पे 12वां मैन का किरदार जो हमारे फैंस ने निभाया था, उसका भी बहुत बड़ा हाथ था जी। तो उस वजह से भी हमारे प्लेयर्स काफ़ी इंस्पायर्ड थे, आई थिंक। सर, वो जो तस्वीरें थी फैंस की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के मैदान के बाहर, उससे ऐसा लगा ये तो कुछ इंडिया जैसा टाइप लग रहा है, या कुछ पाकिस्तान में जिस तरीके से रहता है सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि आपको पता है क्रिकेट का क्रेज क्या है। और इवन बांग्लादेश ऑल्सो इतने पैशनेट क्रिकेट फैंस हैं। आपने ये पहले से फील किया था कभी, या ये आपको अचानक से दिखा कि लोगों का इंटरेस्ट, क्योंकि क्रिकेट टीम बहुत अच्छा कर रही है और लोग इतने जज्बाती थे, बारिश हो रही है तो लोग खड़े हैं बारिश में ही, उस तरीके से ही जैसे हम कल इंडियन पाकिस्तानी फैंस को देख रहे थे। ये जो आपकी जो 12th मैन का जो रोल निभा रहे हैं फैंस, उन नेपाल फैंस को लेकर के आपको लगा कि यार अब नेपाल का क्रिकेट यहाँ से उठ सकता है, क्योंकि जो लोग हैं वो सचमुच में बहुत पैशनेट नजर आ रहे हैं नेपाल से। मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ही पहली बार किया था। मैंने सुना बहुत था उसके बारे में, बट जो मैचेस उन्होंने पास्ट में खेले थे कि वो मैंने एक्सपीरियंस नहीं की थी। मैं ऑब्वियसली छोटे छोटे स्टेट्स किया था मैंने नेपाल के साथ पहले। सो अंडर 19 का जो हम लोग ने ट्रेनिंग सेशंस रखा था, और अंडर 19 जब हम लोग खेले थे, दैट वाज आल्सो एशिया कप आई थिंक 2017 में। तो उसमें जो थोड़े बहुत फैंस भी आए थे वहाँ पे मैच देखने के लिए मलेशिया में, तो उससे पता चलता था कि they've got a different level of love towards the game. Yes, but पूरा जो जितनी कैपेसिटी है त्रिभुवन यूनिवर्सिटी की, उस कैपेसिटी में लोगों को वहाँ पे आते हुए देखना, आके वहाँ पे सपोर्ट करना, और फिर जब जगह कम पड़ी हो तो पेट पे जाके चढ़ जाना और मैच देखना। जी। तो ये सब तो हम जब बचपन में थोड़ा बहुत देखते थे 80s एंड 90s में, उस तरह का फीलिंग था, गोइंग बैक टू दैट प्योर लव फॉर द गेम काइंड ऑफ अ फीलिंग, एब्सोल्यूट नॉस्टैल्जिक। तो उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करना ही मुश्किल होता है। लाइक यू सेड, एशिया कप क्वालिफायर्स के टाइम पे वो मैच 2 दिन चली, और उसमें भी बारिश की वजह से जो रुकावट हुई, वो बारिश में 2-3 घंटे तक वहाँ पे कोई सिटिंग अरेंजमेंट्स नहीं है जी। बट उसी फैसिलिटी में वापस ऑलमोस्ट आई थिंक 5,000-6,000 पीपल, इफ आई कैन रिकलेक्ट, उतने लोग वहाँ पे अम्ब्रेलास लेके खड़े थे, which was unbelievable for me, to see that. And maybe you are saying that fans का जो आप बोल रहे सबसे important किरदार के point of view, maybe I feel that ये उनकी शायद शुरुआत है जहाँ पे से उनका क्रिकेट ऊपर जाए। एग्जैक्टली। एक चीज़ जो और आपके इंटरव्यूज में मैंने हाल के समय में देखी, यू आर वेरी एक्साइटेड कि भाई हम एक तो उस पूल में हैं जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान की टीमें हैं, और यू एक्साइटेड टू सी कि यार ये जो कुशल है, ये रोहित है, ये दीपेंद्र है, ये संदीप है, ये करण है, ये सब क्या करेंगे इन बड़े बड़े नामों के सामने। एक एक्सपीरियंस आपने ले लिया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ हाउस पाकिस्तान आपको कैसा लगा, किस तरीके से लगा, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर के आपको पता है चीज़ें बहुत ज़्यादा कई बार उस तरीके की भी एक मैसेजिंग जाती है जिसमें ये लगता है कि अरे नहीं यार, पाकिस्तान जाना सेफ नहीं है। आपको पाकिस्तान में खेलना कैसा लगा, पाकिस्तान की आवाम आपको कैसी लगी, प्लेयर्स बाद में मैं आऊँगा कि जो बाबर आजम ने कमाल की पारी खेल दी, क्या वो कुछ ऐसा था जो शायद नेपाल की टीम को अभी और सीखना है और बेहतर होना है, बट हाउस पाकिस्तान?
Yeah, so the first hand experience of Pakistan obviously for us was Karachi as well as Multan. तो होटल में जो भी नॉर्मल लोग मिलते हैं बड़े प्यार से अदब से दे कम क्रॉस टू यू. जो भी हॉस्पिटैलिटी एक टीम एक्सपेक्ट करती है वो हॉस्पिटैलिटी हमको भी मिली थी जी. इंक्लूडिंग ट्रेनिंग सेशंस जो हमको कराची में मिले. वहाँ पे काफ़ी नेट बॉलर्स आए, साइडमर्स आए, वो लोग सब आके हमको हेल्प कर रहे थे. तो ये छोटी टीम को वो सब एक्स्ट्रा फैसिलिटीज जब मिलती है तो ऑब्वियसली इट्स अ बेनिफिट, राइट. और वो ओवल्स पे बाहर प्रैक्टिस करना, ओपन नेट्स प्रैक्टिस करना, आई थिंक दैट इज व्हाट क्रिकेट टीम लुक फॉरवर्ड टू. जी. तो फैसिलिटीज हमको प्रोवाइड की गई, सो ऑब्वियसली दैट वाज गुड. एंड yeah, I mean, I can understand when the team comes for the safety reasons, there is a lot of tight security, which is unusual, I mean, in many ways for us. But मेरे लिए और एक कनेक्ट था वहाँ पे बिकॉज हमारे कंट्री के ग्रेट सचिन तेंदुलकर जब हम यंगस्टर्स थे जी. उनका डेब्यू जहाँ पे हुआ तो स्टेडियम में खड़े रहना, वो फील करना was a different feeling, and then to share that story with all these youngsters, so there was an excitement about that too. Yes, then heading to Multan and playing against Pakistan, that was a great feeling. और ये एक्साइटमेंट जो आप बात करते हैं वो मेरे लिए वो एक्साइटमेंट वाज प्योरली फ्रॉम प्लेयर्स पर्सपेक्टिव बिकॉज मैं उनके पास जब भी मैं बैठ के बातें सुनता हूँ तो दे हैड दिस ड्रीम दैट किसी दिन तो हम सर खेलेंगे. बाबर विराट ये सब के बारे में बात करते रहते, वो लोग को फॉलो करते रहते. और मैंने ऑब्वियसली वो सब चीज़ एक्सपीरियंस किए इन पास्ट व्हेन आई वाज इन्वॉल्व इन IPL. सो मैं समझ पाता हूँ कि वो लोग की वो एक्साइटमेंट कैसी है बिकॉज अनकैप प्लेयर्स भी जब उस IPL टीम में आते थे उनकी भी एक्साइटमेंट सेम रहती थी. बड़े प्लेयर्स को मिलते टाइम तो इनका कुछ डिफरेंट नहीं था. सो एक्साइटमेंट फील करना भी एक अलग एक्सपीरियंस था. एंड देन टू सी द स्टेडियम विद सो मेनी नेपाली फैंस आल्सो ट्रैवल्ड एंड सपोर्टेड द टीम, दैट वाज आल्सो अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. सो ओवरऑल yes, the sharing of excitement, the curiosity of what's coming to us, all that was in place. बैच पर आते हैं, लगा आपको ऐसा कि भाई बाबर आजम की क्वालिटी जो है वो बहुत बेहतर है और हम देखते भी हैं जिस तरीके से नंबर 1 रैंक बैटर भी हैं या जैसे लोग एक कहते भी हैं कि भाई शायद अगली पीढ़ी का सबसे बढ़िया बल्लेबाज हो सकता है अगर इसी तरीके से कंसिस्टेंटली रन बनाते रहे. वहाँ पे आपको लगा कि ठीक है यार मेरे लड़के भी जो है वो अभी पहना कर रहे हैं अपने आप को, हम आएंगे उस लेवल पर, लेकिन बाबर आजम वाज टू गुड ऑन दैट डे एंड इंक्लूडिंग इफ्तिकार अहमद. यस आई मीन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो मिला सब प्लेयर्स को उनके सामने खेलने का एंड देन टू सी हाउ ही वाज बिल्डिंग हिज इनिंग्स. सो he kept it so simple and in fact even after the game he spoke to the boys, so I came to know about that too. Yes, हमारे प्लेयर्स की एबिलिटीज़ में उनके स्किल के बारे में बोलता हूँ कि दे डू हैव स्किल्स. But when we talk about some of these great players, they have skills of repeating how to build innings. They have skills of playing the particular shot in particular situation which is required. वहाँ पे experience lack करता है. And also I think along with that, the domestic structure जो मैंने थोड़ा बहुत अभी तक understand किया नेपाल में, it's not that well planned. क्योंकि ये सब प्लेयर्स के बारे में जब हम बात करते हैं इंडिया या पाकिस्तान की, उनकी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से वो लोग काफ़ी रन्स करके आते हैं. So they know to build innings many more times, when they play interstate cricket as well. तो यहाँ पे provincial का प्लानिंग रहता है. So I am hoping that वो 7 provinces के बीच में थोड़ा और इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर ध्यान दिया जाए और थोड़ा और मदद मिले अगर सब जगह से, बिकॉज मैं ये सब चीज़ें इस किरदार में बैठ के बात कर रहा हूँ, बिकॉज एज अ कोच आई नीड टू बी शेयरिंग व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी आर एबल टू डू एंड एट द सेम टाइम किस तरह की कंस्ट्रेंट्स और चैलेंजेस है. बट आई एम श्योर दैट ये एक अपॉर्चुनिटी जो उनको मिली जहाँ से अब एटलीस्ट दे आर रबिंग शोल्डर्स विद ऑल दिस फुल नेशन टीम्स, वहाँ से उनका भी हौसला बढ़ा रहेगा, उनका भी कॉन्फिडेंस अब और ऊपर होगा. आपने मदद की बात की, मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि अफगानिस्तान व्हेन दे आर ग्रोइंग अप, BCCI ने हाथ पकड़ लिया एक तरीके से, या बोर्ड ने कहा कि चलिए हम आपको प्रैक्टिस नहीं मिल रही है वहाँ पे सुविधा उस तरीके से, आप यहाँ आ जाइए, आपको एक पूरा का पूरा स्टेडियम दे देते हैं, आपको बायलैटरल सीरीज़ खेलनी है देहरादून आ जाइए, आपको बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान करवा देते हैं. गजब की सीरीज़ हुई, हाउसफुल था. मैं देहरादून से आता हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे नेपाल के कितने सारे लोग हैं. मेरे खुद के दोस्त बचपन से जो हैं वो हमेशा से कभी कोई आशीष छेत्री नाम से रहा है, कोई ना कोई रहा है नेपाल से ऐसा, और हमें आदत पड़ गई है कि हम बड़े भाई को दाई ही बुलाते हैं. तो वहाँ से मैंने ये सारी की सारी चीज़ें देखी है. तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि नेपाल को अगर आप
अगर अगर इस तरह की कोई मदद मिलती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, ग्राउंड वाइज या किसी भी तरह का फाइनेंशियली, तो क्या आप कोई अपील करना चाहेंगे बीसीसीआई की तरफ? Well, appeal, I would not. I'm not in that position to appeal because Okay. as a coach, I have to play my role. कुछ But I कहना think, चाहेंगे? yeah, express करना कहना में कुछ गलत नहीं है. I जी. mean, अफगानिस्तान टीम के साथ भी मैं रहा हूँ तो मुझे पता है कि उसका बेनिफिट उनको मिला है. कैन मैनेजमेंट ऑल्सो इज ट्राइंग. वो लोग भी वहाँ पे ट्राई करें फैसिलिटीज़ को और अपग्रेड करने के लिए. बट आपने देहरादून का बोला, देहरादून के साथ मेरा भी कनेक्ट है. बट एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंग रहेगा कि देहरादून जैसा स्टेडियम भी अगर मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए और स्टेट टीम के साथ मैचेस खेलने मिले, उससे भी फर्क पड़ेगा. आई नो दैट अभी हम लोग को जो इमर्जिंग कप में भी ए टीम के साथ खेले तो हमारे प्लेयर्स को आइडिया आ रहा है ना कि कितने प्लेयर्स पॉलिश होके रेडी होके आ रहे हैं वहाँ पे. तो इनको वो एक्सपोजर कॉन्स्टेंटली मिलते रहेगा, उससे बेनिफिट मिलेगा. यस, आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट किया इस तरह की अगर सुविधाएं पॉसिबल हो तो वी शुड हैव अ डायलॉग एंड ओपन अप द कन्वर्सेशन अराउंड इट. एक दो आखिरी सवाल बस आपसे. इंडिया के अगेंस्ट मैच है, बाबर को हमने देखा, बाबर ने क्या करा, जैसा आपने भी बताया कि उसने बिल्ड बहुत अच्छा करा उस दिन इनिंग्स को. आप लोगों ने अर्ली विकेट्स ले लिए थे और ऐसा लगा कि क्या ये वो होने वाला है जो हमने शायद पिछले साल वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट देखा कि नेपाल से यहाँ से एक अपसेट कर सकता है. लेकिन अब इंडिया की टीम है, ऑब्वियसली विराट कोहली डिफरेंट लेवल के प्लेयर हैं, ही इज द गोट, मतलब जिसे आप सीधे तौर पर कहो, और रोहित शर्मा है यहाँ पर, और भी सारे के सारे आपके क्लास बैटर्स है. ईशान ने जिस तरीके से लास्ट इवनिंग खेला, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग देख रहे होंगे, नेपाल की पूरी टीम देख रही मैच होगी. देखने गए थे, हम मैच देखने गए थे. अच्छा, तो ऑब्वियसली आपने जैसे क्रिकेटर्स के बारे में बात की, वी शुड सी हाउ ईशान एंड हार्दिक पांड्या आल्सो एब्सॉर्ब प्रेशर एंड वी वर टॉकिंग अबाउट इट एक्चुअली कि they were 60 for 4 and they were able to absorb pressure and create a good partnership. Same went with Pakistan against us when they were 100 odd for 4 and they were able to build a impact partnership which took the game away. And हम लोग ने associate level पे similar performances दी है. But I think मैं urge करूँगा हमारे players को कि they should start believing that they belong. And when it comes to a game like this, it's our last opportunity for this year. हमारी ODI की ये last match है. नेपाल टीम के लिए लास्ट मैच है एंड आई एम होपिंग दैट वेदर गॉड आल्सो सपोर्ट्स एंड वही मेरा आखिरी सवाल होने वाला था जी. बारिश थोड़ी जरा साइडलाइन हो. कल भी पूरी प्रेडिक्शन है, सिर्फ 3 या 4 घंटे मैच टाइम पे थोड़ा सा ऐसा है जहां पर आप ये कह सकते हो कि बारिश रुकेगी, वरना इट्स ऑल अबाउट 60% 70% रेन. Then I'll hope that not only weather gods, all the officials, everyone work hard and give us that 4 hours of window, 4 घंटे का विंडो मिल जाए और कुछ क्रिकेट हो जाए. इनको भी मौका मिल जाएगा अपना. See, when we played against Pakistan, I thought yes, 340 was definitely a daunting task. Yes. But मैंने इनको करीबी से देखा है तो मुझे इतना जरूर दिख रहा था कि 40th ओवर तक हम शायद फाइट में रह सके थोड़ा. 180 200 with 5 wickets down and then obviously there was a big task from there on. Yes. But उतना भी हम करते तो we would have been able to showcase the potential that we have. And players को पता है, they were hurt. I know that they were hurt. But उनको वही बोलते रहूँगा कि get back in present. And जो हम लोग ने अभी तक embrace किया है one ball battles, we have to do the same. Stay switched on to those one ball battles and stay aware. Hopefully the game happens and we put up a show. कभी ऐसा होता है कि एसोसिएट टीम्स इतना बड़ा खिलाड़ी जब सामने होता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसा, तो दे आर इन द ऑ ऑफ इट. कि जैसे पाकिस्तान के बॉलर्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि जब वो विराट कोहली को देखते हैं ना तो थोड़ा सा हो जाता है उनके साथ ऐसा कि यार ये सबसे बड़ा बल्लेबाज है, ये वही है जिसने हारिस रऊफ को सामने मार दिया था मेलबर्न में. तो कभी ऐसा लगता है प्लेयर्स की बात से, रोहित, कुशल, कभी इस तरह से बात करते हो कि ये तो इट्स लिविंग इन ऑ ऑफ विराट कोहली? कोई भी चीज़ जिसको आप एडमायर करते हो और आपने दूर से ही देखी है और आपके सामने आ जाए तो ऑब्वियसली ऑ होने वाला है. दैट विल हैपन. I mean, I will put myself in the same situation. कोचिंग की जर्नी बहुत पहले शुरू की थी जब काफी राहुल द्रविड़ फॉर एग्जांपल. या बट एटलीस्ट आप राहुल द्रविड़ के साथ बहुत काम कर चुके हैं. यू हैव सीन आईपीएल स्टार्स. बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, यस, आई थिंक वो होता है. एंड एट द सेम टाइम वी हैव दैट कन्वर्सेशन वेयर वी से दैट it is okay to have that fan moment, but at the same time not to forget the role that you're playing is you're representing your own country. Yes. When you're representing your own country and you've worked hard, आपने जब इतनी मेहनत की है यहाँ पहुँचने की, तो at least you want to make sure that आपका best version आप वहाँ पे सामने present करिए.
You know, this is their मौका, this is their opportunity. थैंक यू सो मच सर। Okay. नेपाल के फैंस ऑलमोस्ट बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों को देखते हैं, तो ये मेरी कोशिश थी और मैंने कम से कम आज से 4-5 महीने पहले सर को एक मैसेज किया था इंस्टाग्राम में। ही वॉज काइंड इनफ कि इतने तमाम मैसेजेस के बीच भी उन्होंने जवाब दिया, टाइम दिया मुझे आज। और मैं बस एक छोटी सी बात कहते हुए जा रहा हूँ कि देहरादून में मैं गया था तो मुझे एक होटल में लड़का मिला था जो नेपाल से था, और उस दिन क्वालिफायर था जिस दिन रोहित ने मेरे ख्याल से 100 मारा था, 95 नॉट आउट मारा था शायद। 95 और 100 आई थिंक, व्हेन जो 95 था और 100 था। अगेंस्ट स्कॉटलैंड आप बात करें ना? नो, द फर्स्ट गेम। फर्स्ट गेम ऑफ द वर्ल्ड कप Yeah, क्वालिफायर्स, yeah. That was by कुशल भुरतल, he scored. ओके, कुशल, सॉरी कुशल। तो कुशल ने 100 मारा था एंड उस लड़के के चेहरे पर जो आया सामान लेने के लिए, उस लड़के के चेहरे पर जो खुशी थी, बस वो मैं देखना चाहता हूँ नेपाल के हर फैन पर आने वाले किसी एक दिन में। सो थैंक यू सो मच सर, इट्स एन ऑनर। आपने खुशी की बात की तो मैं एक बात जरूर बोलूंगा बिल्कुल बोलिए। बिकॉज द लव फॉर द गेम इज अनकंडीशनल, ओके। इवन फॉर मी। वर्ल्ड क्रिकेट में इस तरह की स्टोरीज और इस तरह की छोटी छोटी टीम्स अगर ऊपर की ऊपर आएगी तो ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए अच्छा होगा। एग्जैक्टली। और 5 साल में इतनी तेज रफ्तार से कोई टीम आगे नहीं आ रही है। जस्ट 5 years नेपाल की टीम ऑलरेडी एशिया कप खेल रही है एंड यूएई को हराने के बाद। तो वॉच आउट फॉर दिस टीम, वॉच आउट फॉर दिस मैन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।